वंदे मातरम। देखिए, हम लोगों ने पिछले जो क्लास था, वीडियो था, उसमें हम लोगों ने ब्रेन के बारे में देखा था, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र के बारे में देखा था, ठीक, कि जो भी होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और ऑटोनोमस के बारे में देखे थे हम लोग, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्किल्टन सिस्टम या कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है, मतलब हमारे जो शरीर का ढांचा है, शेप है, ठीक है, उसके बारे में। लगभग यह जूलॉजी का पोर्शन जो है इस टॉपिक के बाद या इस चैप्टर के बाद कंप्लीट है ना। तो इससे संबंधित जितना भी है या किसी अन्य टॉपिक पर यदि कोई इसी प्रकार का डाउट है या इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। अपने से जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी बीच बीच में ऐसा कुछ है, टर्म है, ठीक है, जैसे ईसीजी वगैरह हो गया या एक दो और कुछ हो गया, उसके बारे में हम लोग बीच बीच में देखेंगे, ठीक है। और किसी अदर चैप्टर, एक तो हिंदी का स्टार्ट कर रहे थे और केमिस्ट्री वगैरह का देखेंगे। और प्रयास रहेगा कि हम लोग क्लास वाइज जो है ना, जो भी 10th 12 है और उनके क्लास वाइज, चैप्टर वाइज जो है क्या करेंगे, वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा, प्रोवाइड कराने का, ठीक है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्किल्टन सिस्टम या कंकाल तंत्र जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, हड्डियों का समूह होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, हड्डियों का समूह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्किल्टन या कंकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, सिर की हड्डी, चेहरे की हड्डी, ठीक है, ये सब एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं, कंकाल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंकाल कहलाते हैं, ठीक। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सोस्केलेटन, दूसरा होता है बाह्य स्केलेटन। मतलब एक्सो मतलब बाह्य, ठीक है, और इंडो मतलब अंतः, ठीक है। एक्सोस्केलेटन बाह्य स्केलेटन, इंडो स्केलेटन आंतरिक स्केलेटन, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन के बारे में देखते हैं, या बाह्य कंकाल, ठीक है। तो कंकाल शरीर के बाहर रहता है, ठीक है, जीव अंदर मांस में वाला भाग रहता है, मतलब जो हड्डी वगैरह है वो शरीर में बाहर रहता है, और बाकी जो मांसल भाग है, शरीर है या जीव है, वो उसके अंदर रहता है, छिपा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे मच्छर है, चींटी, कॉकरोच, सीपी, घोंघा, केकड़ा आदि सब लोग देखे होंगे। और ये ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, क्यों, क्योंकि वो हड्डी क्या होता है, बाहर होता है। तो हड्डी को थोड़ा बहुत ठेस लगा, जैसे पैर वैर में दब जाता है ना, कॉकरोच वगैरह रहता है, फिर थोड़ा देर हुआ फिर से ऐसे उठ करके चढ़ने लगता है लंगड़ाते हुए, ठीक है। तो वैसे टाइप का रहता है, ये बाहर में रहता है, सब लोग देखे ही होंगे, है ना। उसके बाद है स्केलेटन या आंतरिक। तो आंतरिक कंकाल में क्या होता है, कंकाल जो रहता है, ठीक है, ये कंकाल हो गया है, कंकाल वो अंदर रहता है, मांस के अंदर। जैसे हम लोगों का हो गया, मांस बाहर में है, ये ऐसे त्वचा को टच करके देखिए, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, बाहर में है, ये सब मांस है। और इसके अंदर में क्या पाया जाता है, हड्डी। जैसे देखना आप लोग, चोट वगैरह लगा, कहीं से टकरा गए, छील गया, फिर कभी कभी क्या होता है, सफेद रंग का हड्डी दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये मांस के छीलने के पश्चात मांस के क्या होता है, अंदर है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंडोस्केलेटन या आंतरिक कंकाल। तो हम लोग कैसे जीव हैं, आंतरिक कंकाल वाले जीव हैं, ठीक है। जैसे मुर्गी भी हो गया, मुर्गी, मानव, गाय, हाथी, बकरी, घोड़ा, भेड़, सांप, खरगोश, जो भी है, ये कम सुरक्षा प्रदान कर। जैसे कुछ चोट लग गया है ना, अचानक से इधर कहीं लग गया, फिर क्या होता है, दर्द होगा, जख्म आ जाएगा, ठीक है, ब्लड वर्ड निकलने लगता है, थोड़ा और ज्यादा लग गया गहरा तो, ठीक। तो ये कम सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, डायरेक्ट लग जाता है चोट त्वचा को, ठीक। अब कंकाल में मुख्य रूप से क्या रहता है, दो प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। ये तो स्थिति के आधार पर पाए जाते हैं, उसके आधार पर ये जो कंकाल होते हैं वो दो प्रकार के, अस्थि और उपास्थि कहा जाता है, ठीक है। अस्थि मतलब बोन, हड्डी, उपास्थि बोले तो कार्टिलेज, ठीक। तो अस्थि कठोर होता है, ठीक है, जबकि ये जो उपास्थि या कार्टिलेज होता है वह नरम होती है, ठीक है, नरम होती है, मुलायम होती है, इसके मुकाबले बहुत कम, ठीक है, सॉफ्ट टाइप का। तो इसकी कठोरता का कारण क्या होता है, इसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, इसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, बस अंदर कहाँ पर आता है, ये जो अस्थि या हड्डी रहती है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, उसकी कब बना रहता है, ठीक है, इसलिए यह कठोर रहता है, जैसे हाथ पैर वगैरह का हड्डी हो गया, ठीक है। और एक क्या रहता है, ये जो फास्फोरस रहता है इसी के कारण ये जलता है, ठीक है। शमशान ले जाते होंगे क्रिया के लिए, तो आप लोग सब जानते हैं, नहीं तो इतना ज्यादा क्या रहता है, शरीर रहता है, हड्डी रहता है, लेकिन बचकर एक छोटे से क्या रहता है, लोटा रहता है, लोटे में आ जाता है, फिर उसको कहाँ ले जाते हैं, मुक्ति के लिए गंगा ले जाते हैं। मुक्ति के लिए नहीं ऐसे बोलते हैं, हाँ वही समझिए, मुक्ति के लिए पुण्य होगा, जो भी ऐसे टाइप का,
ठीक। तो उसकी के कारण रहता है। ये कैल्शियम फास्फोरस इसमें भी रहता है, लेकिन ये नरम हड्डी रहती है। ठीक है, हड्डी जैसे ईयर कान वगैरह की हड्डी हो गई। ठीक, ये बोन के अंदर बोन मेरो मज्जा पाया जाता है, जहां पर क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है, रक्त का निर्माण। ठीक, अब देख लेते हैं इसके बारे में। जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी रहती है, 30 रहती है। कितनी रहती है, 30। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ करते जाते हैं, एक वयस्क मनुष्य के रूप में वह बन जाता है, कोई भी शिशु रहता है बच्चा, तो उसमें हड्डियों की संख्या घटकर कितनी हो जाती है, 206। कितनी होती है, 206। अब कोई ये बोलेगा कि सर उल्टा बढ़ने के बजाय ये तो घट रहा है, हम बढ़ रहे हैं, तो है ना। तो ये क्या, जो छोटी छोटी हड्डियां रहती हैं, ठीक है, वो अलग अलग रहते हैं। पहले तो धीरे धीरे विकास होने के पश्चात धीरे धीरे वे क्या होते हैं, जो भी उनके लिए आवश्यक पदार्थ रहता है उसको ग्रहण करके वो बढ़ते जाते हैं, ग्रोथ करते हैं। मतलब आपस में ज्वाइंट होते जाते हैं, ठीक है, एकत्रित होते जाते हैं और मजबूत बनते जाते हैं। पहले में वही क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, जिनके कारण से वो क्या होता है, संख्या ज्यादा होती है। धीरे से विकास करते जाते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं, तो वो धीरे आपस में एकत्रित होकर कठोर हड्डी के रूप में निर्मित होने लगते हैं। इसलिए क्या होता है, 206। बाल्यावस्था में होती है 208 होती है। ठीक, अब 30 साल तक क्या होता है, कोई भी जैसे एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर वगैरह हो गया हड्डी वगैरह में, तो आसानी से जुड़ जाता है। ठीक है, ज्वाइंट हो जाता है फिर से। और 30 के बाद रहता है तो वहां उसका क्या होता है, जुड़ना मुश्किल होता है। ठीक, प्लास्टर व्लास्टर कर देते हैं तो रॉड वाड लगा देते हैं आजकल ऑपरेशन वगैरह के द्वारा, वो अलग है ना। बाकी सामान्य रूप से क्या रहता है, 30 साल के अंदर तक जो भी हड्डी वगैरह, ठीक है, कहीं पर क्रैक हो गया, टूट गया किसी कारणवश, ठीक है, तो वो क्या होता है, आसानी से जुड़ जाता है। इतना ज्यादा 3-5 झमेला करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बाद होता है 30 के 35 के बाद आयु का होता है, तो हड्डी का जुड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से वो क्या हो गया रहता है, 206 वयस्क का कंप्लीट स्ट्रांग हो गया रहता है। ठीक है, तो जुड़ना मुश्किल होता है। ठीक, अब देखते हैं हड्डी के बारे में। ठीक है, तो हड्डी पुनः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एपेंडिकुलर या उपांगी, और दूसरा को कहते हैं अक्षीय या एक्सियल। ठीक, तो टोटल 206 होता है, उसमें देखते हैं जो उपांगी, ठीक है, उपांगी है या एपेंडिकुलर है, उसकी संख्या 126 होती है। ठीक है, और जो अक्षीय होता है उसकी संख्या होती है 80। 126 और 80 कितने हो गए, 206। उपांगी, ठीक है, चलना चलाना, शरीर का नियंत्रण करना, इसका कार्य करता है। ठीक है, चलना चलाना, गति प्रचलन, इसके लिए ये हड्डियां रहती हैं वो। ठीक, अब देख लेते हैं इसी के बारे में। पहला होता है हाथ की हड्डी। कौन सी, हाथ की हड्डी। इनको कहा जाता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लैंजिस कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस, इनकी संख्या होती है 60। ठीक है, एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30, 30 दूने 60 हो गया। ठीक, हाथ के पास जो ज्वाइंट पाया जाता है यहाँ कंधे वाला, कौन सा वाला, कंधे वाला। ठीक है, इसकी संख्या रहती है 2 की संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है स्केपुला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केपुला। हिंदी में यहाँ पर के ज्वाइंट को कहेंगे तो अंश मेखला। क्या कहते हैं, अंश मेखला। ठीक, फिर देखते हैं लेग, पैर की हड्डी। उसको कहा जाता है फीमर, सब लोग जानते होंगे। ये जहाँ पर जांघ, जहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है, खून का मात्रा बनती है, खून का निर्माण होता है मुख्य रूप से यहीं पर की हड्डी में, बोन मैरो में। और ठीक, तो फीमर, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लैंजिस, इनकी भी संख्या 30 होती है। तो 2 पैर में 30 दूने 60। ठीक, उसके बाद होता है जो पैर का जो ज्वाइंट रहता है, ये कमर के पास वाला। ठीक है, पैर का ज्वाइंट, इसको कहा जाता है पेल्विकल। क्या कहते हैं, पेल्विकल या पेल्विक। इसकी भी संख्या 2 होती है। पैर को जोड़ रहा है पेल्विक, हाथ को जोड़ रहा है भुजा वाला तो स्केपुला। ठीक, अब देखते हैं स्केपुला या अंश मेखला, हाथ में जहां पर ज्वाइंट होता है वही 2 की संख्या। ठीक है, श्रोणी मेखला पैर को जोड़ता है पेल्विक, और एक होता है ये केल्विकल। क्या होता है, केल्विक, कालर के पास जो नीचे ऐसे दिखता है ना, जिसके कारण ये क्या होता है, अच्छा दिखाई देता है, ज्वाइंट रहता है, या बोल सकते हैं कि इसको बोला जाता है ब्यूटी बोन। क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन या सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। किसे, केल्विकल को, कालर के पास वाला जो उभरा हुआ रहता है इस हड्डी को। ठीक, तो इस प्रकार 2, 4 और ये 6, पेल्विकल, केल्विकल। ठीक है, और इसको पुला 6 हो गया, और 60-60 120, 120 और 6 26। ठीक, तो इस प्रकार उपांगी या एपेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 126 होती है। ठीक है, हाथ की हड्डी के बारे में जैसे देखना चाहेंगे तो है ना, तो ये वाला जो रहता है बॉडी के पास, बॉडी बिल्डर वाला, ये ह्यूमरस, ये ऊपर साइड का रहता है रेडियस, नीचे साइड वाला होता है अल्ना। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता है,
कार्पल कलाई के पास वाला, ठीक है, ये वाला होता है मेटाकार्पल हथेली, और ये उंगलियों वाला उंगलियों वाला होता है कार्पल, और ये वाला क्या होता है मेटाकार्पल। ठीक, उंगलियों के पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्लैंजिस हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अक्षीय या एक्सियल के बारे में। ठीक है, ये मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक, इनकी संख्या टोटल कितनी होती है 80 होती है। कितनी होती है 80। सबसे पहले देखते हैं चेस्टा। ठीक है, कौन सा चेस्टा में, ठीक, तो चेस्टा में होते हैं हड्डियों की संख्या 25 होती है। टोटल कितनी होती है 25। 12-12 की संख्या में रिब से मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जिसे कहते हैं हम लोग पसली। क्या कहते हैं पसली, बोलते हैं ना मार देंगे तो क्या हो जाएगा हड्डी पसली तोड़ देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। तो ये हड्डी और ये पसली वाला सीने में रहता है। ठीक है, बीच में एक लाइनिंग की तरह रहता है इस प्रकार लाइनिंग। ठीक है, और ये इस प्रकार रहता है, ये प्लसलिया दोनों साइड ऐसे बीच में रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्टर्नम। उस हड्डी क्या कहते हैं स्टर्नम, इनको रिब्स या पसली। टोटल कितना हो गया 25। ठीक, रीढ़ की हड्डी जो रहती है जिसको वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा कॉलन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं और कशेरुक दंड भी कहते हैं, सब इसी का नाम होता है। ठीक है, बैकबोन गाना सुने होंगे है ना, बैकबोन जजती वाला, तो यह बैकबोन रहता है मुख्य रूप से जिसके सहारे हम लोग चलना झुकना फिरना मुड़ना वगैरह होता है। ठीक, इनकी संख्या होती है 33। कितनी सॉरी चाइल्डहुड में मतलब बचपन में इनकी संख्या 33 रहती है। वयस्क में होने के पश्चात इनकी संख्या कितनी हो जाती है 26। कितना 26। ठीक, इन्हें ग्रीवा कशेरुक त्रिक कटी त्रिक अनुत्रिक इस नाम से बुलाया जाता है। 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखते हैं हेड या सिर रहता है जो पूरा, ठीक है, उसमें टोटल 29 होता है। संख्या टोटल कितना होता है 29। जैसे चेहरे पर रहता है 14। ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं चेहरे पर 14 हड्डियां। क्रेनियम कपाल में जो सिर पर पाए जाने वाली हड्डी उसको क्रेनियम कहते हैं, इसकी संख्या होती है 8। ठीक, उसके पश्चात होता है कान में 6। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 6। और हाइड बोन, ठीक है, छिपा हुआ यहाँ पर जो रहता है हमारा जो जबड़ा रहता है उसके नीचे, ठीक है, उसको कहते हैं हाइड बोन छिपा हुआ। ठीक, जब सुसाइड वगैरह करते हैं फांसी लगाया जाता है वही हड्डी टूट जाता है और श्वास नलिका के मार्ग को अवरोध कर देता है, जिसके कारण क्या होती है मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार कितना हो गया, ठीक है, 14 8 22 हो गया, 22 और 6 28, 28 और 1 29। तो सिर में टोटल हड्डियों की संख्या 29। ठीक, गली हुई छिपी हुई रहती है गले में वाला। ठीक, अब देखते हैं इनकी संख्या कितना हो गया, यहाँ से 26 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया 29 हो गया और ये हो गया 25। टोटल कितना हो गया 80। कितना हो गया 80। ठीक, तो इस प्रकार टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई अक्षीय या एक्सियल में 80 और यहाँ कितना है 126। दोनों को ऐड कर देंगे टोटल कितना हो गया 206 हड्डी। ठीक, अब चेस्ट में पाया जाता है बैकबोन में फेस क्रेनियम। ठीक है, इनमें पाए जाने वाले हड्डियों को क्या क्या नाम है कैसे है, ठीक है, और संधि वगैरह उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद।